रिसर्च से ये बात पता चली है कि आज से 9 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका तकरीबन आजकल के न्यूजीलैंड की तरह था। अब तक जो फॉसिल्स मिले हैं इनसे ये बात साबित होती है कि बरे आज़म अंटार्कटिका करीब 3 करोड़ 50 लाख साल पहले इसी तरह था जैसा कि आज है। हाँ, कोई मामूली सा फर्क हो सकता है मगर बहुत ज्यादा नहीं। क्या होगा अगर ये 3 करोड़ 50 लाख साल पुराना बर्फ का जहीरा पिघल जाए? क्या होगा अगर दुनिया की 90% बर्फ समुद्र की नजर हो जाए? क्या वाकई ही अंटार्कटिका के पिघलने से सारी दुनिया डूब जाएगी? ये वो चंद दिलचस्प सवालात हैं कि शायद आपने कभी इनके बारे में सोचा हो, और आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं हूं अहमद रजा और इस वक्त आप अहमद की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अंटार्कटिका में कितनी बर्फ मौजूद है। इस सफेद सहरा में तकरीबन 2 करोड़ 54 लाख क्यूबिक किलोमीटर तक बर्फ फैली हुई है। यहाँ पर दुनिया के 60% ताज़े पानी का जहीरा मौजूद है। दुनिया की 90% बर्फ भी यहीं पर पाई जाती है। अब ये देखते हैं कि अगर पूरे का पूरा अंटार्कटिका पिघल जाए यानी मेल्ट हो जाए तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा। सबसे पहले सी लेवल। अगर जिग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो अंटार्कटिका चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि अगर अंटार्कटिका पिघलता है तो इसका सबसे पहला असर सी लेवल पर ही होगा। अगर पूरे बरे आज़म अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए तो सी लेवल यानी सतह समुद्र 70 मीटर तक ऊपर आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो समझे कि वो तमाम ममालिक जो कि समुद्र के साथ लगते हैं इनमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पैदा होगा। बेशुमार ममालिक जैसा कि डेनमार्क, नेदरलैंड, बांग्लादेश और इन जैसे दूसरे ममालिक और बेशुमार जजीरे समुद्र की नजर हो जाएंगे। अरबों लोग यानी दुनिया की 40% आबादी नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाएगी। इस अमल के नतीजे में आधा यूरोप दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये तो हो गए वो असरात जो कि हमें अपनी डेली लाइफ में भी नजर आएंगे, मगर इसके अलावा भी इसके कई असरात होंगे, जैसा कि समुद्र की केमिस्ट्री ही बदल जाएगी। इस बात को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि अंटार्कटिका से जो पानी निकलेगा वो फ्रेश वाटर होगा, ना कि समुद्र का खारा पानी यानी साल्टेड वाटर। जब ये ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलेगा तो समुद्र के पानी का पीएच लेवल चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से समुद्र में मौजूद एक्वेटिक लाइफ को बड़ा भारी नुकसान होगा और बड़ी तादाद में बेशुमार स्पीशीज एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा खतरा है। अब आता है आइसोस्टैटिक रिबाउंड। आइसोस्टैटिक रिबाउंड से मुराद है कि जमीन के किसी एक हिस्से का हरकत करना यानी चलना। ये ज्यादातर ग्लेशियर्स में होता है, मगर अगर अंटार्कटिका मेल्ट होता है तो ये हमें दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। आइसोस्टैटिक रिबाउंड आज भी कनाडा के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। आइस एजेस के दौरान आइसोस्टैटिक रिबाउंड बड़ी तादाद में हुए थे। इसके बरअक्स दुनिया के दर्जे हरारत पर भी बड़ा मनफी असर पड़ेगा। कई जगहों पर तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि न सिर्फ इंसान बल्कि बेशुमार जानवर भी ऐसी जगह नहीं रह सकेंगे। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आजकल या अगली कुछ सदियों तक ऐसा होना मुमकिन है? क्या आज भी पानी सतह समुद्र से 70 मीटर यानी 230 फुट तक ऊपर आ सकता है? तो इसका जवाब ना में है। कम से कम अगले कई सौ सालों तक तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता।